बिहार की राजनीति में इन दिनों लगातार नए समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अब इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता पशुपति कुमार पारस ने बड़ा बयान देकर राजनीतिक गिलारियों में हलचल मचा दी है। वैशाली जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए पशुपति पारस ने कहा कि अगर उनकी पार्टी महागठबंधन में शामिल होती है तो वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन में शामिल होने के बाद ही सीटों को लेकर बातचीत होगी और उसी के आधार पर चुनावी रणनीति भी तय की जाएगी। अब वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं। यह बयान ऐसे समय में आया जब एनडीए में अंदरूनी मतभेद और असहमति की खबरें लगातार सामने आ रही है। पारस अब तक एनडीए का हिस्सा रहे और केंद्र में मंत्री पद भी संभाल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की सार्वजनिक प्रशंसा और महागठबंधन में शामिल होने की खुली इच्छा ने साफ कर दिया है कि उनका झुकाव भी अब विपक्ष की ओर हो रहा है। पारस ने अपने बयान में यह भी कहा कि देश और राज्य की जनता बदलाव चाहती है और भाजपा सरकार ने केवल वादों की राजनीति की है, जनता को ठोस विकास भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला, गरीबों को राहत नहीं मिली और महंगाई चरम पर है। ऐसे में अब समय आ गया है कि सभी समाजवादी, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक दल एक साथ आकर भाजपा को सत्ता से हटा दे। पारस का यह बयान केवल एनडीए के लिए चिंता का विषय बन सकता है, बल्कि तेजस्वी यादव के लिए भी एक नई रणनीतिक ताकत भी जोड़ सकता है। जहां एक और भाजपा के लिए यह बड़ी बुरी खबर है, वहीं तेजस्वी यादव के लिए एक नई रणनीतिक ताकत भी जोड़ सकता है। पारस की पार्टी भले ही सीमित सीटों पर प्रभाव रखती हो, लेकिन रामविलास पासवान की विरासत के कारण उनका एक प्रतीक महत्व है। अगर वे महागठबंधन में आते हैं तो यह संकेत जाएगा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व को पहले से ज्यादा स्वीकृति मिलती है। हालांकि इस घटनाक्रम के बाद एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या अब आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां पारस को महागठबंधन में बराबरी का हिस्सेदारी देंगे या नहीं देंगे। पहले से ही महागठबंधन में सीटों को लेकर घमासान चल रही है। वीआईपी, हम, सीपीआई, सीपीआईएमएल जैसे दल पहले ही तेजस्वी यादव से ज्यादा सीटें की मांग कर चुके हैं। ऐसे में पशुपति पारस की एंट्री से तेजस्वी यादव के लिए सबको संतुलन रखना और मुश्किल हो जाएगा। तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि गठबंधन का नेतृत्व वही करेंगे और सीटों के बंटवारे में किसी तरह की जल्दबाजी नहीं की जाएगी। पारस ने भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार कर संकेत दे दिया है कि वे सीटों की संख्या के लिए नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन के लिए महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि पारस का यह बयान चिराग पासवान के लिए भी एक बड़ा राजनीतिक झटका साबित हो सकता है। दोनों भाइयों के बीच पहले से ही मतभेद चल रहे हैं और अब ऐसे में अगर पारस महागठबंधन में जाते हैं तो चिराग पासवान को राजनीतिक जमीन और सीमित हो जाएगी। चिराग पासवान की जमीन जो है और सीमित हो जाएगी। चिराग पासवान पहले ही खुद को रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत का असली उत्तराधिकारी बताते रहे, लेकिन अब पारस की राजनीतिक चालों ने उनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पारस का यह रुख आने वाले दिनों में बिहार की सियासत को और हलचल मचा सकता है और गर्म कर सकता है। तेजस्वी यादव के लिए एक रणनीतिक अवसर हो सकता है जिससे वे दलित वोट बैंक को अपनी ओर खींचे और मजबूत कर सके, लेकिन यह भी संभव होगा कि जब वे महागठबंधन के बाकी दलों को एकजुट रख पाएंगे। ये तभी हो पाएगा जब एकजुट रख सकेंगे। अंत में कहा जा सकता है कि पशुपति पारस का यह बयान सिर्फ एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। तेजस्वी यादव का नेतृत्व लगातार मजबूत होता जा रहा है और पहले के विरोधी भी उनके साथ आने की सोचने लगे हैं और यह 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा संकेत है कि इस बार की लड़ाई
सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि नेतृत्व और वैचारिक पहचान की भी हो सकती है। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।